प्रोफेसर अनिल जैन साहब, एस्ट्रोलॉजी की 36वीं ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन जी आपका भी, और राजेश क्यों? शोभराय जी आपका। हम आज हम चर्चा करेंगे एक सीनियर सिटीजन महिला की कुंडली के बारे में, जिनकी समस्या हेल्थ रिलेटेड भी है। आंख और पेट में जो समस्या आती है उसका निदान क्या है, और बुढ़ापे में बच्चों से कितना प्यार और सपोर्ट मिलेगा। वो नाना प्रकार के कष्टप्रद सपने भी देखती हैं। तो सर, जातक के डिटेल्स आपके करेक्ट। पास हैं सर। ओवर टू यू, विवेचना कीजिए सर। हाँ, नमस्कार सुधीर जी, राजेश जी, धीरेन्द्र जी। 30 जून 1953 एंड टाइम इज 15:20 और प्लेस जो है वो अलीगढ़ है। और इनके कई सारे मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कई सारे इन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं होगी लाइफ में, मैरिटल लाइफ की रिलेशनशिप ठीक रहेगी, और बच्चों के साथ जो संबंध है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और चौथा उन्होंने डेफिनेटली नींद का भी पूछा है कि नींद में कुछ प्रॉब्लम है या नींद ठीक तरह से नहीं आती जो है। तो उन्हीं का हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे आज जो है। और यहाँ देखिए कि ये इनका बर्थ चार्ट है। तो इस बर्थ चार्ट को अगर हम देखें, और दशा भी इस समय मरकरी का पीरियड चल रहा है इस समय जो है। तो दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर हम, तो सबसे पहले तो जो लग्न का लॉर्ड है वो मतलब लग्न को देख रहा है। तो इट मेक्स द लग्न वेरी पावरफुल कि जैसे हेल्थ वगैरह हमारी नॉर्मल ठीक रहती है उसमें केसेस में, और कोई नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, इनका जो मून है, इसको हम बेसिकली केम द्रुम योग कहते हैं, क्योंकि मून अकेला है। मून के इधर उधर कोई प्लैनेट नहीं है, उसमें हम सन और राहु केतु को कंसिडर नहीं करते हैं, बट कोई प्लैनेट नहीं है यहाँ पर। तो केम द्रुम योग होने से हमारी जो मेंटल टेंशन है या कहीं ना कहीं हमारे मेंटल प्रॉब्लम है बनी रहती हैं, बट कई सिचुएशन में ये केम द्रुम योग जो है वो नलिफाई हो जाता है। और उसमें जो एक सिचुएशन है जिसमें केमद्रुम योग नलिफाई होता है कि अगर मून और वीनस, ये दो प्लैनेट केंद्र स्थानों में प्लेस्ड हो, मून और वीनस ये दो प्लैनेट केंद्र स्थानों में प्लेस्ड हो, और मून को जुपिटर का एस्पेक्ट हो, जुपिटर की दृष्टि हो। तो यहाँ देखिए मून भी केंद्र में प्लेस्ड है, वीनस भी केंद्र में प्लेस्ड है, और जुपिटर मून को देख भी रहा है। तो इस तरह से केमद्रुम योग नलिफाई हो गया। और अगर हम मून और राहु की भी बात करें, उससे भी मेंटल टेंशन होता है या कंफ्यूजन रहता है, बट उसमें भी काफी डिस्टेंस है। मून का 28 डिग्री है, राहु का 10 डिग्री है, तो 18 डिग्री का डिफरेंस है। तो मैं कहूंगा कि राहु का मून के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है इस हॉरोस्कोप में। दूसरा जो मंगल है, मंगल आप देख रहे हैं कि कंबस्ट है। कंबस्ट मतलब अस्त है। तो सन जैसे 15 डिग्री है और मंगल 17 डिग्री है, तो 2 ही डिग्री का अंतर है। तो उससे क्या होता है कि मंगल कंबस्ट होने से हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, हिम्मत हमारे अंदर थोड़ी सी कम होती है। बट अच्छी बात यह है कि मंगल को जो कुछ स्ट्रेंथ इसलिए मिलती है कि जो जुपिटर इधर है और मरकरी जो है वो इधर है, तो उसकी वजह से मंगल को कुछ स्ट्रेंथ मिलती है। बट मंगल आफ्टर ऑल कंबस्ट है। और इसके अलावा शनि है। शनि की पोजीशन को अगर आप देखें तो शनि केंद्र का भी लॉर्ड है और ट्राइन का भी लॉर्ड है, मतलब त्रिकोण का भी लॉर्ड है। तो जो शनि है वो योग कारक प्लैनेट बन जाता है, और वो 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो 12th हाउस में शनि कारक है उसका, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके अलावा कई सारे योग भी हैं और इस हॉरोस्कोप में, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण हाउस में, 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में। तो ये, और इसके अलावा कुछ प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को भी देख रहे हैं। जैसे मून अपनी राशि को देख रहा है 10th हाउस में, वीनस अपनी राशि को देख रहा है। तो ये सारे प्लैनेट जो है अपनी अपनी राशियों को भी देख रहे हैं। तो ये जब कोई भी प्लैनेट
अपने राशि को देखता है, तो इट मेक्स अ राजयोग कंसर्निंग दैट हाउस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हॉरोस्कोप की पोजीशन अच्छी है जहां तक प्लैनेट का सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नींद में डिस्टरबेंस होना। हम लोग जो 12वां भाव है उससे हम स्लीपिंग कंफर्ट्स देखते हैं कि नींद आएगी, अच्छी आती है, नहीं आती। तो ये सब कुछ हमारा 12th हाउस के ऊपर डिपेंड करता है, 12वें भाव के ऊपर। तो यहाँ अगर हम 12वें भाव को देखें, ये वाला 12वां भाव होता है, तो शनि तो प्लेस्ड है ही वहां पर, मंगल उसको एस्पेक्ट कर रहा है, राहु भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये तीन जो अशुभ ग्रह हैं वो उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, शनि, मंगल और राहु। बट साथ में जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, जुपिटर भी 12th हाउस को देखा, तो जुपिटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं होता देन इट वाज ए कॉज ऑफ प्रॉब्लम, फिर तो काफी सीरियस प्रॉब्लम होती। बट क्योंकि ये तीन मैलिफिक हैं और जुपिटर देख रहा है, तो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। मैं कह रहा हूँ कि फिर भी काफी कंट्रोल में है। अदरवाइज अगर ये नहीं होता जुपिटर का एस्पेक्ट, तो थिंग्स वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट एक्चुअली। तो ये तो कारण है नींद में डिस्टरबेंस होने का कि तीन मैलेफिक प्लैनेट का जो है वो 12th हाउस के साथ एसोसिएशन है। बट कोई, फिर भी मैं कहूँगा काफी बचाव है, क्योंकि जुपिटर उसको देख भी रहा है। अब अगर हम आगे समय की बात करें, तो अभी तो मरकरी की दशा चल रही है। मरकरी की दशा 5 दिसंबर 2027 तक है, और उसके बाद केतु का पीरियड आएगा। केतु का पीरियड जो है ऑपरेट होगा। और केतु को अगर हम देखें यहाँ पर, केतु के साथ दो प्लैनेट का एसोसिएशन है, एक मरकरी है, एक मून है। एक मरकरी है, एक मून है। इसका मतलब दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर प्लैनेट होगा, केतु उसके रिजल्ट देगा। तो मरकरी तो 8.1 है और मून 7.3 है, तो मरकरी इज स्ट्रॉन्गर। तो केतु भी रिजल्ट मरकरी के ही देगा। जो दशा अब चल रही है उसी टाइप के रिजल्ट जो है वो केतु की दशा में भी मिलेंगे जो है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जनरली क्या होता है कि जब केतु की दशा ऑपरेट होती है तो प्रॉब्लम होती है, काफी हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, टेंशन भी बढ़ता है। बट समहाउ इस हॉरोस्कोप में जो है केतु मरकरी के रिजल्ट देने वाला है। मरकरी इज वेल प्लेस्ड, मैंने कहा ना कि 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है। तो मरकरी का प्लेसमेंट ठीक होने से केतु की दशा में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम का इंडिकेशन नहीं है। तो कहने का अर्थ यही है कि जो इनके प्रश्न हैं, पहला तो हेल्थ का, हेल्थ नॉर्मल रहेगी नहीं रहेगी, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ऐसा कोई भी हाउस नहीं है जो हम कहें कि एफ्लिक्टेड हो या जिसके कारण जो है कोई सीरियस प्रॉब्लम हो। तो हेल्थ में कहूँगा कि ईश्वर का कृपा है कि आपकी जो हेल्थ है उसमें कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं आने वाली कभी भी जो है। और हम लोग जो बेसिकली जो मोड ऑफ डेथ भी देखते हैं वो 8th हाउस से देखते हैं कि डेथ हमारी पीसफुल होगी या कोई प्रॉब्लम होगी। तो 8th हाउस भी हम देख रहे हैं कि यहाँ जुपिटर का प्लेसमेंट है 8th हाउस में, और कोई ऐसा एफ्लिक्शन नहीं है। तो ये इंडिकेट यही करता है कि ऐसे लोगों की जो डेथ होती है बहुत पीसफुल होती है। पीसफुल का मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी सीरियस, ना ही कोई एबनॉर्मल तरीके से डेथ होनी है, तो बहुत पीसफुल। और क्योंकि शनि योग कारक भी है और प्लेसमेंट भी इसका 12th हाउस में कारक है उसका, तो ये लंबी आयु भी देता है। तो वो, तो आप रेस्ट अश्योर रहिए कि लाइफ में कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और लाइफ जो है आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक रहेगी। दूसरा, बच्चों के साथ संबंध की बात की आपने, तो उसको भी अगर हम देखें तो ये हमारा बच्चों का घर है, 5वां भाव जो है। और इसका भी लॉर्ड मैंने कहा कि योग कारक है शनि जो है। और नवांश में भी मैंने देखा इसका प्लेसमेंट जो है वो ठीक है। और खास तौर से जुपिटर और मरकरी इस हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो और यहाँ भी योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। तो शनि का प्लेसमेंट अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है, नवांश में भी अच्छा है और लग्न में भी अच्छा है। तो वो इंडिकेशन यही देता है कि बच्चों के साथ संबंध ठीक रहेंगे, बच्चों के साथ भी कोई रिलेशन में कोई ऐसी अब नॉर्मेलिटी नहीं आएगी या जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो। और फैमिली लाइफ का भी मतलब हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप,
तो वो भी जैसे मैंने कहा कि ये 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, सारे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड भी है। तो वो भी जो है उसमें भी कोई ऐसा नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, मतलब हम कहेंगे कि नॉर्मल लाइफ हमारी जो है बिल्कुल ठीक रहेगी। और दूसरा, जहाँ तक नींद का सवाल है, नींद में डिस्टरबेंस का सवाल है, वो कारण है उसका यहाँ पर, क्योंकि तीन अशुभ ग्रहों का 12वें भाव के साथ संबंध है। तो वो इंडिकेट करता है कि ये प्रॉब्लम तो रहेगी। और दूसरा ये है कि जुपिटर देखने की वजह से थोड़ा बचाव हो रहा है। ये ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बट उतनी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी जो है। और दूसरा जो मेन कारण है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी लो करता है, कि मंगल जो है वो पूरी तरह से कम्बस्ट है, अस्त है एक्चुअली में। तो मंगल के अस्त होने की वजह से हम उस कॉन्फिडेंस लेवल हमारा वो नहीं आता जो आना चाहिए जो है। और वैसे भी ये जो अगर हम देखें, ये 9th हाउस भाग्यस्थान या मंगल कहें, तो मंगल जो है एफ्लिक्टेड भी है, सन है, और सैटर्न उसको देख भी रहा है। तो ये जो 9th हाउस है थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है, बट पॉजिटिव यही है कि इधर जुपिटर है, इधर मरकरी है। तो थोड़ा बहुत तो रहेगा वो नींद की प्रॉब्लम जो है, बट मैं भी थोड़ा सा उपाय भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो उपाय अगर हम करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें काफी उसका फायदा भी होगा। और जहां तक उपाय का सवाल है, सबसे पहली चीज तो यह है कि यहाँ से केतु की दशा शुरू होगी हमारी जो है। और केतु जिससे कोई प्रॉब्लम ना दे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना दे, तो अभी से अगर आप बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करेंगे, करते हैं ना, आप मंदिर वगैरह जाते ही होंगे। हाँ जाते हैं। हाँ, तो एक तो गणेश जी की पूजा करिए, उसको एक रेगुलर हैबिट बना लीजिए। और दूसरा, जैसे अभी जब जाड़े आएंगे, ठंड का महीना होगा, तो उस टाइम कुछ ब्लैंकेट आप दान कर सकते हैं हर साल। और ब्लैंकेट भी एक कलर का नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 कलर का हो ब्लैंकेट। और उसको आप ऐसे मत दीजिए कि पड़ोसियों को बुलाकर आप उनको दे दें। उसके लिए आप तरीका यही है कि आप रात को निकलेंगे करीब 10-11 बजे के करीब, तो बहुत से लोग मिलेंगे आपको सड़कों पर जिनके पास सफिशिएंट क्लोथिंग नहीं होगा। तो उनके ऊपर आप डालेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा उसका यही होगा। तो हर बार, हर साल जाड़ों में आप कुछ ब्लैंकेट डोनेट करिए। और तीसरा यह है कि मंगल कंबस्ट होना, या मंगल शनि और राहु का एसोसिएशन होना, तो एक ये हनुमान जी की पूजा तो करनी है वो तो, लेकिन महीने 2 महीने में कोई भी जो अच्छा मंदिर हो वहां पर मेरठ में, तो वहां पर अगर आप चोला चढ़वा देंगे तो उसका भी आपको बहुत फायदा होगा। तो ये 3 काम आपको करने हैं। और ये 3 काम अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे, तो एक थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, नींद भी अच्छी आएगी, और हेल्थ भी जो है आपकी ठीक रहेगी जो है। तो ये 3 काम आपको करने हैं, तो मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। बट ऐसा कोई नेगेटिव चीज नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि कोई सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी जो है। आप सपने बताइए बहुत आप। खराब सपने बहुत हाँ खराब दिखाई देते हैं। सपनों में हाँ, बहुत सपने खराब इसीलिए दिखाई। आ रहे हैं कि ये जो शनि मंगल राहु का एसोसिएशन है 12th हाउस के साथ, तो इसमें जो मैंने उपाय बताए इसमें करेंगे तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे जो है। ये उपाय तो हम लोग हर साल करते ही हैं। और हनुमान जी का ये सुंदरकांड नियमित रूप से शनिवार को करती हैं। जी। इसके अलावा चोला भी चढ़ता ही रहता है, महीने में एक बार तो चढ़ ही जाता है। लेकिन अब नहीं चल रहा। और हाँ। ये है कि इनका जो दूसरा, इनको जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो कॉन्स्टिपेशन की रहती है, इन्हें पेट बहुत की। ज्यादा। हम्म। इन्हें जब भी बीमारी होती है तो पेट से ही संबंधित होती है, या तो अत्यधिक इनको लूज मोशन हो जाएंगे या अत्यधिक इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो अगर बिल्कुल ठीक उसको, है। मुझे लगता है गुरु की वजह से हो रहा हो शायद, या कुछ मुझे नहीं मालूम। उसके लिए कोई उपाय अगर करना हो तो बताएं। ये परेशानी दे रहा है मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा सा राहु का भी आप उपाय कर सकते हैं। ये जी। राहु का उपाय तो सिंपलेस्ट उपाय तो यही है कि संडे के दिन अगर हम जो सफाई वाले लोग हैं उनको कुछ कॉइन्स आप दान कर दीजिए, कॉइन्स। और या नहीं तो कभी जैसे कभी भी मौका लगे तो सूजी का हलवा बनाकर उसको आप गरीब लोगों को दान कर दीजिए, वो कर दीजिए तो उससे भी ठीक रहेगा। बस ये सबसे बड़ी परेशानी इनको यही पेट की है। एक आंखों में और एक आंखों में रहती है बहुत इनको। ज्यादा जलन। इनकी लेफ्ट आई जो है
उसका लेफ्ट में इतना है वीक ये है। शनि मंगल, जो राहु का जी, जी। एसोसिएशन है, ये लेफ्ट आई हमारा इंडिकेट करता है। तो ये तो लेफ्ट आई कहीं इनकी वीक है। हाँ, हाँ, तो बट लेफ्ट आई मुझे में लगता है कि क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराऊंगी तो जी, कहीं ऐसा तो मुझे कोई दिक्कत हो जाए मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कराइए बिल्कुल। और दशा बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बस ये ध्यान रखिए कि जैसे मैंने कहा ना, कोई भी अच्छा मंदिर हो तो चोला चढ़वा दीजिए महीने 2 महीने में थोड़ा जो है। जी जी। हाँ, और फिर आप कराइए ऑपरेशन, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। बट ये जो इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट आई है ये वाली हमारी। और हाँ, बट लेफ्ट क्योंकि आई है। जुपिटर, हाँ जुपिटर देख रहा है, तो इसलिए वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक तरह से हम कहेंगे कि हमारी प्रोविडेंशियल हेल्प मिल रही है हमको जो है। राइट। हम्म। थैंक यू वेरी मच चलो, प्रोफेसर जैन साहब। राजेश्वर राय जी, आपका कोई मेरे शंका बेटे का को समाधान हो तो सांप पूछिए सर। एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं। बेटे को सब सांप जी जी, हेलो। धीरेन्द्र जी कुछ पूछ रहे हैं, हाँ बताइए। हाँ, इनका जो बेटा है, हमारा बेटा जो है, हम्म। उसको सांप बहुत दिखाई देते हैं। हम्म। हालांकि मैंने इसकी आपको जन्मपत्री 2 बार दिखाई है हम्म। और उस पर कभी डिस्कशन नहीं हुआ इस पॉइंट पे। अच्छा, तो तो ये सांप इनको अगर बहुत बहुत हाँ, तो सांप दिखाई देते हैं इन्हें। सांप अगर कभी दिखाई पेपर देते में हैं लेटा तो हुआ दिखाई सिंपल देता है, सी कभी बात है सड़क पर। कि हाँ, सिंपल सी बात है कि शिव जी की पूजा करे वो, शिव जी की पूजा करनी। बस। जी। वो अपने आप देखना बंद हो जाएंगे। जैन साहब, ये कंबल का दान किसके लिए था? केतु के लिए, क्योंकि इनकी दशा जो है ना, इसके बाद केतु की दशा ऑपरेट होगी। और हाँ, तो उससे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ओके। ठीक है सर। तो सर चलिए। थैंक एवरीवन। हमारी एस्ट्रोलॉजी की फ्री क्लासेस हर 1 तारीख और 15 तारीख को होती है। मेरा सभी दर्शकों से और धीरेन्द्र जी से, उनके मित्रों से, उनके परिवार सभी से अनुरोध है कि 15 तारीख को रात के 10 बजे, इसी तरह से 1 तारीख की रात के 10 बजे जो भी फ्री एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला का लाभ उठाना चाहते हैं जरूर उठाएं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलेंगे किसी चलिए, अगली थैंक यू सो